भाई मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ने स्पॉट के अंदर मेरा टीडीएस डिडक्ट किया था जब हमने सेल वैल्यू जनरेट की थी, जो कि आपको टीडीएस अमाउंट आपका देखने के लिए मिल जाएगा, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा भी किया है या नहीं, एंड जमा किया है तो आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका टीडीएस का अमाउंट डेल्टा एक्सचेंज खुद अपने पास रखे बैठा हुआ है एंड आपको पता ही नहीं चल रहा। एंड अगर आपका टीडीएस अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है जो कि आपका स्पॉट ट्रेडिंग में कटा था जब आपने सेल वैल्यू जनरेट की थी 1%, एंड सेम अमाउंट अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर नहीं दिख रहा है, ना तो आपको टीआईएस में दिख रहा है टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी, और ना ही आपको 26 एएस फॉर्म में दिख रहा है जो कि पार्ट 1 में आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड एक्चुअल में अगर नहीं मिलता है तो कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल जाएगा। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं काफी कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं किसी भी दूसरे एक्सचेंज के टैक्सेशन के बारे में या सेल्फ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के बारे में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्रिप्टो टैक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, या तो आप मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए और या फिर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की वेबसाइट को लॉगिन कर लीजिए। सो जब आप वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं, अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहला काम आपको करना है, यहाँ यूजर का लोगो मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, ट्रांजेक्शन लॉग्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ऊपर आपको टीडीएस समरी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब जब आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ना टाइम डेट, उसके अनुसार आपको ये टीडीएस बताएगा। अब देखिए, जो इंडिया में एक फाइनेंशियल ईयर होता है ना, उसका टाइम पीरियड होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड हो जाता है। सो आपका जिस भी फाइनेंशियल ईयर में या जब का भी डेटा आप चेक करना चाहते हैं, या तो डेट डालेंगे या यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं, इनका चयन करेंगे। सो आपका जितना भी टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा ना, वो देखने के लिए मिलेगा। एंड अब आपको सेकंड स्टेप फॉलो करना है। उसके लिए वापस से आना है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की वेबसाइट पर एंड कंप्लीटली नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है। एंड यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि देखो, जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है ना, इसके जितने भी ऑपरेशंस हैं, यानी कि आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप यहाँ पर ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप यहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, या फिर होल्डिंग्स करते हैं, तो जो कंपनी मैनेज करती है ना इसको, उसका नाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यही वो कंपनी है जो कि FIU इंडिया के साथ में रजिस्टर्ड है, यानी कि गवर्नमेंट के साथ में डेटा शेयर करती है एंड आपका टीडीएस डिडक्ट करती है, उसको जमा करती है। उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि है एक्सलियम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। एंड सेम नाम आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि 9 नंबर पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा टीडीएस डिपॉजिट है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चेक करेंगे। चेक करने के स्टेप्स बहुत सिंपल है। सबसे पहले स्टेप है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करना है, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आ जाना है। अब देखिए, अगर आपके पास अकाउंट है तो लॉगिन कीजिए, अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर करना है। अब एज ए आप यहाँ पर इंडिविजुअल यूजर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने पहले ही डिटेल्ड में वीडियो बना रखा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जब आप अकाउंट बना लेते हैं तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करें एंड आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है वो प्रोवाइड करवाएं, कंटिन्यू करें। नेक्स्ट आपका जो भी आपने पासवर्ड बनाया था वो डालें एंड कंटिन्यू करें। उसके बाद में आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा एंड कुछ इस प्रकार का पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। ऊपर आपको यहाँ पर ई फाइलिंग का ऑप्शन मिलेगा। ई फाइलिंग में आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स का ऑप्शन मिलेगा एंड इसके अंदर भी काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर व्यू फॉर्म 26 AS का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ ऐसा पेज आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको टिक करना है एंड प्रोसीड करना है। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक एंड लिखा होगा व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, वापस से एक नए पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसका कुछ इंटरफेस ऐसा मिलेगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले असिस्टमेंट ईयर सेलेक्ट करनी है कि कौन से असिस्टमेंट ईयर का यहाँ पर आपको डेटा चेक करना है। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि करंट जो फाइनेंशियल ईयर में हम ITR फाइल रिटर्न करेंगे 25-26 फाइनेंशियल ईयर का, सो हमारा जो यहाँ पर असेसमेंट ईयर होगा ना वो 26-27 होगा। एंड उसके बाद में आप कैसे देखना चाहते हैं डेटा, तो HTML वाले ऑप्शन का आप चयन करें एंड उसके बाद में व्यू के बटन पर क्लिक करें। एंड उसके बाद में सेम पेज को आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे पार्ट 1 में। एंड अगर आप कहीं जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, किसी कंपनी ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, या स्टॉक
स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करते हैं या कहीं पर भी आपका टीडीएस कटा होगा ना, ऑलमोस्ट वो सारा टीडीएस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर टीडीएस तो मुझे दिख गया, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की एफआईयू रजिस्टर्ड कंपनी का नाम भी मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो मुझे टीडीएस दिख रहा है ना, ये तो ज्यादा है लेकिन यहाँ पर मुझे कम दिख रहा है। तो ये क्या चक्कर है? अब देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आज ट्रेड किया कल ट्रेड किया आपका टीडीएस वहां पर दिख जाएगा। फिलहाल तो एटलीस्ट ऐसा नहीं है। एटलीस्ट आपको मिनिमम 1 मंथ वेट करना है। आपका जो टीडीएस है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा 26 AS में। अगर आपको नहीं मिलता है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया मैक्सिमम, तो फिर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए कि भाई ये क्या चक्कर है, मेरा टीडीएस क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा। सो कुछ इस प्रकार से आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का टीडीएस देख सकते हैं स्पॉट ट्रेडिंग का। बाय द वे, अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या आपका कोई फीडबैक है, मेक श्योर कमेंट करके जरूर बताएं।